आज हम बनाने वाले हैं टिंडों की इतनी शानदार रेसिपी जिसको आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, और अगर आपने एक बार इसको बनाकर खा लिया तो आप इसको बार बार बनाकर खाना चाहोगे। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसमें डाल देनी है एक प्याज बारीक काट कर, साथ ही उसमें डाल देना थोड़ा सा जीरा, और जीरा डालने के बाद आपको प्याज और जीरे दोनों को ही अच्छी तरीके से भून लेना है। जब प्याज का कलर थोड़ा चेंज होने लगे तो आपको उसमें डाल देना थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपको उसको भी अच्छी तरीके से भून लेना है। फिर उसमें डाल देनी है थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया अपने स्वाद अनुसार। सारे मसाले डालने के बाद आपको लेना है कीमा बारीक पिसा हुआ, और उसको अच्छे से धोने के बाद मसाले के अंदर डाल देना। फिर कीमे और मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना। साथ ही उसमें डाल देना थोड़ा सा पानी, और कीमे को थोड़ा सा चलाकर उसको ढककर पकने के लिए छोड़ देना लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद जब आप देखोगे तो आपका कीमा ऑलमोस्ट पक चुका होगा। फिर आपको उसका सारा पानी खुश्क करने के लिए छोड़ देना है। जब तक आपका कीमा खुश्क होगा तब तक आपको टिंडे लेकर उनको ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है, साथ ही उनके अंदर का सारा गुदा यानी कि बीज वगैरह निकाल लेना है। फिर आप अपना कीमा देखोगे तो उसका सारा पानी खुश्क हो चुका होगा। अब आपको उसमें डाल देना है ताजा हरा धनिया या फिर कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके, साथ ही डाल देनी है थोड़ी सी कच्ची प्याज बारीक काट कर, और उसमें डाल देना है लास्ट में गरम मसाला अपने स्वाद अनुसार। इन सारी चीजों को डालने के बाद आपको कीमे को एक बार मिक्स कर देना है। बस आपका कीमा बनकर तैयार हो जाएगा। अब अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन हमने जो अपने टिंडों के अंदर से गुदा निकाला था उसको आपको कीमे के अंदर डाल देना है, और अच्छे से मिक्स करके कीमे के साथ उसको 2 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। फिर आपको एक कुकर लेकर उसमें डाल देना थोड़ा सा तेल, साथ ही डाल देना थोड़ा सा जीरा, एक प्याज बारीक काट कर। प्याज का कलर थोड़ा गुलाबी हो जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना। 2 मिनट पेस्ट को भूनकर आपको उसमें डाल देनी है हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक अपने स्वाद अनुसार। सारे मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना। साथ ही उसमें डाल देना थोड़ा सा पानी ताकि आपके मसाले जले नहीं। फिर उनको पकने के लिए छोड़ देना। फिर जब मसाले का साथ छोड़कर तेल भागने लगे तो आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है, और जो हमने टिंडे खाली करे थे उसमें आपको कीमा भर देना है अपना कुछ इस तरीके से जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। आप चाहो तो कीमा चम्मच की मदद से या फिर हाथ से भर सकते हो टिंडे के अंदर, लेकिन कीमा एकदम दबा दबा कर भरना ताकि टिंडे में बिल्कुल भी जगह ना बचे, और जो कीमा हम टिंडे के अंदर भर रहे हैं वो उसमें से बाहर ना निकले। फिर जब टिंडे में कीमा भर जाए अच्छे से तो आप उसके ऊपर का ढक्कन लगाकर उस पे टूथपिक लगा देना ताकि ढक्कन ऊपर से हटे नहीं। बस ठीक इसी तरीके से आपको अपने सारे टिंडे कीमा भरकर तैयार कर लेने हैं। और आप ध्यान रखना जब भी आप इस तरीके से टिंडे बनाओ तो आपको ज्यादा बड़े साइज के टिंडे नहीं लेने हैं, क्योंकि वो गलने में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए मीडियम साइज के टिंडे लेना। जब आपके सारे टिंडे भरकर तैयार हो जाएं तो आपको अपने भुने हुए मसाले के अंदर उनको एक एक करके डाल देना है। और हाँ, जो भी आपका मसाला बचे यानी कि जो भी आपका कीमा बचे वो आप मसाले में ही डाल देना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमने डाल दिया था। फिर सारे टिंडे कुकर के अंदर रखकर आपको उसमें पानी डाल देना है अपने हिसाब से, यानी कि जितना भी आपको उसमें शुरवा रखना हो या फिर तरी रखनी हो। कुकर का ढक्कन लगाकर आपको 3 से 4 सीटी बजा देनी है ताकि आपके टिंडे अच्छी तरीके से गल जाए। अब कुकर का ढक्कन हटाते ही आप देख सकते हो टिंडों की रौनक कितनी बढ़िया आ रही है। अब आपको उसमें से कोई भी एक टिंडा उठाकर उसको चेक कर लेना है कि वो अच्छी तरीके से गल गया है या नहीं। जब आपको लगे कि आपका टिंडे अच्छी तरीके से गल चुके हैं तो आप उसमें डाल देना ऊपर से ताजा हरा धनिया या फिर कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके। बस इतना सा काम करने के बाद आपकी भरवा कीमा टिंडे की रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि आपको खाने में काफी ज्यादा पसंद आएगी। अब अगर आप चाहो तो इसको बनाकर खा सकते हो या फिर मुझे भी खिला सकते हो, बाकी चॉइस इज योर।